अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और सऊदी अरब की फ़्लाइट्स क्या फिर से बैन होने वाली है। अगर बैन होने वाली है तो किन लोगों के लिए बैन होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर आपको पूरी बात पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले मैंने गवर्नमेंट की तरफ से जब अपडेट आया था, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मैंने बताया था कि जिन लोगों ने कोरोना की दोनों दवा नहीं ली है उनको ट्रैवल करने भी नहीं दिया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया था। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मतलब आपने कोरोना की दोनों दवा नहीं लगाई, आप गैर मुल्की हो, सऊदी हो, किसी भी देश के हो, एयरपोर्ट पे आपको बोर्डिंग पास ही नहीं दिया जाएगा। तो लोगों ने इसका हल्ला ये उड़ाया कि सऊदी अरब फ़्लाइट फिर से बंद कर देगा 10 अक्टूबर से। तो फ़्लाइट किन लोगों के लिए बंद कर देगा? फ़्लाइट बंद नहीं होगा, फ़्लाइट पे आप जा नहीं सकोगे, क्योंकि अगर आपने कोरोना की दोनों दवा नहीं लगाई है तो जी फ़्लाइट बैन नहीं होगा। ये आप सिर्फ फ़्लाइट नहीं, मॉल में, किसी भी दुकान में, किसी भी कंपनी में, किसी भी सरकारी जगह पर आपको जाना हो तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये नया अपडेट दिया, तो मैंने आपको बता दिया था। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको बोर्डिंग पास भी नहीं मिलेगा। तो कई लोगों ने इसको क्या किया टिकटॉक पे और यूट्यूब पे कि सऊदी अरब जो है 10 अक्टूबर से फ़्लाइट बैन करने वाली है। तो हमारे जो दुबई में बैठे हुए भाई लोग हैं वो हड़बड़ा गए, भाई अब फ़्लाइट सऊदी अरब बंद कर दी तो फिर हम लोग उधर से आएंगे कैसे? तो ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी में जिन लोगों ने कोरोना की दोनों दवा नहीं लगाई है उनको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी, बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, तो फ्लाइट में बैठेंगे कैसे? फिर तो उनके लिए एक तरह से बैन ही हो गया ना, बैन ही हो गया ना एक तरह से। तो ये लोग चाह रहे जल्दी से दवा लग जाए सब लोगों को, और यहाँ पर कोई फ़्लाइट बैन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जल्दी से हम सबको दवा लगाएं और अपना काम छोड़ें। जो कोरोना के केस थोड़े बहुत निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम अपना देखते रहें। यहाँ पर कहीं पर भी फ़्लाइट बैन का नहीं है। जिन्होंने दवा नहीं लगाई है उन लोगों को ट्रैवल करने के लिए प्रॉब्लम होगा। गैर मुल्की भाई जो भी घर आ रहे हो, दोनों की दोनों दवा आप लगा करके आइए सऊदी अरब से इंडिया, आपके लिए अच्छा होगा, वरना एयरपोर्ट पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब फ़्लाइट के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया। देखो क्या है ना, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना जो है सही से मैं आप बता देता हूँ, फिर भी आप लोग कितने सारे लोगों की वीडियो देख करके फिर गुमराह हो जाते हो। अपना क्या, मैं तो बस जो सच रहता है मैं बता देता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बुरा लग जाता है। चलो कोई नहीं, अगली अपडेट शेयर करता हूँ मैं आपको। फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्विटर से, हज मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है सऊदी अरब का। तो अपने इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर डॉक्टर औसफ सऊद ने हज मिनिस्ट्री से मुलाकात की है। इंडिया से सऊदी अरब जो हज करने आएंगे उन सब की बातों पर मीटिंग हुई है। उम्रा पर जो विजिट करने आएंगे सऊदी अरब में उन सब पर बातचीत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है तो बहुत अच्छी खबर बहुत जल्द आने वाली है। इंडियन एम्बेसी की भी तरफ से ट्वीट करके शेयर किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली अपडेट आपको मैं शेयर करना चाहूँगा फिर से। यहाँ पर आप देखिए उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है। 10 अक्टूबर से जिन लोगों ने कोरोना की दोनों दवा नहीं लगाई होगी या एक दवा भी नहीं लगाई होगी, मैं कल जमाल भाई से बात किया। आप लोग नहीं जानते जमाल भाई, तो हमारे जो सऊदी अरब के भाई लोग हैं वो जानते हैं कि जमाल भाई कौन है। मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात किया। मैंने उनसे कहा जमाल भाई क्या सबने वहाँ पे आसपास में दवा लगा ली क्या, दोनों डोज? तो जमाल भाई ने कहा 2 डोज तो छोड़ दो, कितने सारे लोग ऐसे मिले हैं मेरे को जो इन्होंने एक दवा भी नहीं लगाई है। समझ रहे हो? तो सऊदी गवर्नमेंट को पता होता है कि इतने इकामा होल्डर हैं, इतने गैर मुल्की हैं, इतने सऊदी हैं, इतने इस देश के हैं, उन लोगों ने दवा लगाई या नहीं लगाई। ठीक है, और अभी दवा नहीं लगाओगे क्या पता आगे चल के दवा खरीदना पड़े। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि 10 अक्टूबर से तवक्कलना का सिस्टम चेंज हो जाएगा। कलर जो है, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर, हल्का ग्रीन, थोड़ा ग्रीन, मतलब इस तरीके से कलर जो है चेंज हो जाएगा लोगों के तवक्कलना ऐप पर कि इन्होंने दवा लगाई, कि इन्होंने दवा नहीं लगाई, क्या है नहीं, हर एक चीज़, किन लोगों ने कौन सी दवा लगाई है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। और दवा पर ये पूरा काम कर रहा है भाई, पूरा जोर कर रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा, फ़्लाइट बैन नहीं लगा रहे हैं। जो भी भाई दुबई में बैठे हुए हैं हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत। और सऊदी में ऐसे भी कोरोना के केस, आज की भी अगर बात करूं तो कोरोना के केस 53 केस है। और इन्होंने केस का जो होता है ना, जिद्दा, रियाद, दम्माम, ये सब हटा दिया। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ कोरोना की, देखिए ना, 53 केस निकला है, 40 लोग ठीक हुए हैं, 3 लोग इंतकाल किए हैं। अब इन्होंने रियाद, जिद्दा, दम्माम इन सबको हटा दिया है। अब कोई भी नहीं बताते कि यहाँ पर इतने केस निकले, यहाँ पर इतने केस निकले हैं। देख रहे हो, मतलब केस जब कम है तो फ़्लाइट कैसे बंद होगा। और ख़ास करके इस बात का ध्यान दीजिएगा, अफवाह से दूर रहें। अफवाह बहुत जल्द फैलता है, और मैं अफवाह जैसे सुनता हूँ, कई सारे लोग तो ऐसे वीडियो बनाते हैं, इतना ना क्या बोलूँ मैं, छोड़िए, क्या झूठ भी होता है, हद तक होता है, ज़्यादा झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं है। अगली अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि जो भी सवा खास, मतलब हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिली,
हाउस ड्राइवर का काम करने वाले सब लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, मजरा में काम करने वाले लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो ये लोग जो है, जिनका जो वीज़ा है, जो ट्रेड है, वही काम कीजिएगा, एक्स्ट्रा काम नहीं कीजिएगा, वरना आप पर फाइन आएगा ही आएगा 100%। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा छापा मारेगी आपके कफील के घर पे, तो आप पकड़े जाओगे। मैं रिपीट इसलिए किया हूँ कि यहाँ पे आपके ही रिलेटेड अपडेट है। पहले क्या था कि गैर मुल्की लोग जाते थे मंडी में, सब्जी, सेब, अनार जो भी खरीदना खरीद के लाए और मार्केट में बेचे। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है, कोई भी गैर मुल्की थोक में सब्जी खरीदने आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। सिर्फ सऊदी लोगों को ही अलाउ है सब्जी खरीदने का, ठीक है। मतलब जो थोक में खरीद के बेचता है, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसा धंधा करते हैं। रोजी रोटी को तो करना पड़ता है। ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट, कोरोना की अपडेट भी मैं आपको शेयर कर दिया हूँ। खास करके आज के वीडियो में, मैं कल जो वीडियो बनाया उसमें बहुत सारा कमेंट था और मेल भी बहुत सारे आ रखे थे, भाई क्या करूँ, फ़्लाइट बैन है, कैसे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कमेंट को लेकर के। हमारे बहुत सारे भाई एक ही कमेंट करते हैं, जावेद भाई सऊदी गवर्नमेंट ने जो नया वीज़ा का सिस्टम चालू किया है सऊदी अरब से, तो क्या इस टाइम में सऊदी वीज़ा इशू हो रहा है क्या? वीज़ा इशू हो रहा है भाई। आप ट्रैवल वाले से बात करेंगे, अभी आपका एजेंट भी बोल रहा होगा, तो मैं तो कल भी बोला और आज ही बोलूँगा कि वीज़ा इशू हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे आप सफ़र करेंगे, कोई पता नहीं है कि महंगा आपका ट्रैवल सिस्टम महंगा पड़ जाए। वीज़ा का पैसा अलग, वाया आएंगे क्वारंटाइन का पैसा अलग, क्योंकि डायरेक्ट तो आप आ नहीं सकते। और जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर में कोरोना की दोनों दवा लगाई है जावेद भाई, तो क्या वो सऊदी अरब से एग्जिट जाने के बाद नया वीज़ा पे आ सकते हैं? बेशक आ सकते हैं, बेशक। आपने सऊदी में कोरोना की दोनों दवा लगाई है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए तवक्कलना से। अगर आपने सऊदी में नहीं भी किया तो अभी आप इंडिया में तवक्कलना चल रहा होगा, तवक्कलना खोलिए, वहाँ पे हेल्थ पासपोर्ट लिखा आता है, उस पर क्लिक करेंगे, एक और क्लिक करेंगे नीचे में, देखिए हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड हो जाता है। उसको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए, नया वीज़ा इशू करा लीजिए और आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। कई सारे भाइयों का कमेंट है, ये कमेंट ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, शायद ये आपका भी कमेंट हो। जावेद भाई दुबई से सऊदी की फ़्लाइट का टिकट महंगा है, तो क्या हम बस से जा सकते हैं इस टाइम पे? तो बस से जाने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन बस में आपको तवक्कलना दिखाना पड़ेगा। अगर आपका तवक्कलना नहीं बना हुआ होगा, जैसा कि मैंने कहा कि तवक्कलना अगर आपका नहीं बना इंडिया में, तवक्कलना डाउनलोड कर लीजिए, फिर सऊदी एयरपोर्ट पे आने के बाद आप तवक्कलना चला सकते हैं। लेकिन बस में आने के लिए आपको तवक्कलना दिखाना पड़ेगा। अगर आप दुबई में बैठ भी जाते हो ना बस पे, जैसे आप चेक पोस्ट पे आओगे या नया वीज़ा पे आ रहे हो, जैसे आप चेक पोस्ट पे आओगे सऊदी की चेक पोस्ट पे, वहाँ पर आपसे तवक्कलना पूछा जाएगा। बिना तवक्कलना दिखाए आपको ये एंट्री शायद नहीं देंगे। इसी का भुगतान हमारे बहुत सारे भाई भुगत रहे हैं। जावेद भाई ट्रैवल वाला तो बोल रहा है कि बस से भेजने में हम आपका पैकेज सस्ता कर देंगे, टिकट सस्ता कर देंगे, लेकिन आप फ्लाइट से जाओगे तो आपका 20,000 25,000 महंगा पड़ेगा। तो फ्लाइट महंगा है क्योंकि सब लोग वाया होगे, दुबई से खुला, दुबई से ही जा रहे, तो महंगा है इसके लिए करके। तो बस के बारे में मैंने बता दिया। और एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई डायरेक्ट फ्लाइट की कोई अपडेट है तो बताइए। डायरेक्ट फ्लाइट की कोई अपडेट रहेगी तो हम आपको बताएंगे, जो भी अपडेट रहेगी इंशाल्लाह भाई। तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आप फेसबुक पेज पे आए हैं, यूट्यूब पेज पे आए हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।